अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मुनाफिक कहता है मैं जमहूरियत बचा रहा हूं, लेकिन वो अपनी चोरी बचा रहा होता है। मैंने एनआरओ दिया तो कौम से गद्दारी होगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुश्मन कबायली नौजवानों को मुल्क के खिलाफ उकसाने की साजिश कर रहा है। कबायली इलाकों की मदद के लिए तमाम सूबों से अपना हिस्सा डालने की अपील। बोले कई सूबे घबरा रहे हैं, अगर फिर कोई इंतशार हुआ तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। कुर्सी बचाने वाला कभी लीडर नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान ने मोहम्मद डैम की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की भी शिरकत। मोहम्मद डैम 3 अरब डॉलर की लागत से 2024 में मुकम्मल होगा। यौमिया 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। साकिब निसार कहते हैं डैम के हवाले से अपना फर्ज अदा किया, कोई एहसान नहीं किया। डैम के लिए फंड्स और जमीन देने पर समंदर पार पाकिस्तानियों और अहले मोहम्मद से इज़हार तशक्कुर। बोले इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। हुकूमत डैमों के मामले पर सियासत कर रही है। द्यामर और मोहम्मद डैम के मुर्दा मंसूबों को हमने जिंदा किया, हमने मंसूबों को सी पैक के साथ मिलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं द्यामर भाषा डैम मंसूबा कोई खैराती अस्पताल नहीं कि उसे चंदे पर बनाया जाए। साकिब निसार ने डैम के हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई कराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुरानी हुकूमत के मंसूबों पर अपनी तख्ती लगाना अजीब बात है। मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों के कामों का क्रेडिट लेती है। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इलाज के लिए लंदन में मजीद क़याम का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी ने राना तनवीर चेयरमैन PAC बनाने की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीडर नामजद। शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं, सियासी हलकों में चहमे गोइयां शुरू। मिनिस्टर एनक्लेव में मेरा पड़ोसी करप्शन का बादशाह था, इसलिए सरकारी घर नहीं लिया। एक मुजरिम को हवा खाने के लिए 6 हफ्ते के लिए रिहा कर दिया जाता है। विफाकी वजीर आबी वसाइल जज्बात पर काबू ना रख सके। मोहम्मद डैम की तकरीब में ऑपोजिशन पर ताक कर निशाना लगाया, मगर डैम से मुतालिक एक लफ्ज नहीं कहा। बोले करप्शन और डाके वाले हमें हुकूमत चलाने का दर्स दे रहे हैं। फैसल वाउडा की बातों पर वजीर आजम इमरान खान भी सर पकड़कर हंसते रहे। नैब और मईशत साथ साथ चल सकते हैं और चलेंगे, कोई शख्स डिक्टेट नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुल्तान में खिताब। वाज़े कर दिया कि किसी की धौंस धमकी में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ताकत केस बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नैब के कानून में किसी किस्म की कोई कालक नहीं। अगर काला कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देती। कालक कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथों में है। कहा प्ली बार्गिन के कानून में इस्लाह की जरूरत है। अवाम हो या ख्वास, किसी को हथकड़ी नहीं लगेगी। सुना है आज लापता अफराद कमीशन के सरबराह ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सुन नहीं सका। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन नैब पर तंज। बोले क्या उन्होंने बताया अब तक कितने लापता अफराद को बाजियाब कराया? लोगों को लापता करने वाले मुजरिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इसका एहतिसाब कौन करेगा? वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं कि फौजदारी कावानीन में इस्लाहात के बाद नैब कावानीन में इस्लाहात की जानिब बढ़ेंगे। हुकूमत को अना का कोई मसला दरपेश नहीं। इमरान खान के बयान को सियाक और सबाक से मुताबिक पढ़ें तो ऑपोजिशन की उलझन खत्म हो जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा साबिक हुकूमत के पास 5 साल थे, मगर नैब कावानीन में इस्लाहात के मौके से फायदा नहीं उठाया। करप्शन ने इदारे तबाह किए, इस पर सियासत ना की जाए। शफाफ एहतसाब वक्त की जरूरत है।
नैब इस्लाहात बिल पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नून लीग के सरदार अयाज सादिक कहते हैं वजीर कानून से 4 मुलाकातें सिर्फ जजिस तकर्री से मुताल्लिक थी। हमने तजावीज़ दी थी मगर 4 माह में कोई जवाब नहीं दिया गया। अब हमें भी कोई जल्दी नहीं, हम नैब कवानीन को भुगत रहे हैं। ईरान में दिए गए बयान पर वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। बोले हमारे और पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, ऐसा सिर्फ आपके ही दौर में हुआ होगा। हुकूमत ईरान के साथ गलत फहमियां दूर करना चाहती है। कुछ अनासर पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते। वजीर आजम ने दौरा ईरान में गलत फहमियों का तदारुक किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सरहदों को पुरान बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारे सबके साथ देरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं। दहशत गर्दों तक पहुँचने के लिए ईरानी हुकूमत का ताउन मांगा है। अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पर हमें चैलेंजेस का सामना है। भारत LOC के खिलाफ वर्जियां करता रहा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासतदानों के सिवा कोई रास्ता नहीं। टेक्नोक्रेट हमेशा नाकाम हुए। सदारती निजाम से पाकिस्तान दौलख्त हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं सियासतदान खुद मुख्तार हो तो मईशत 3 साल में आसमान पर चली जाएगी। ऑपोजिशन के मशवरे पर हुकूमत सितंबर में IMF से रुजू कर लेती तो आज डॉलर की कीमत 130 रुपए होती। और मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं पूछता जरूर हूँ कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कहा दुनिया में हमारी कपास की पोजीशन गिर रही है। कपास की पैदावार को दोबारा नंबर 1 पर लाना है। मालूम है कि किसानों के हालात ठीक नहीं।